तो जी जनाब, यहाँ हमने मैरी बिस्किट लिए हुए हैं। 4 पैकेट मैंने मैरी बिस्किट के लिए हुए हैं। ये हाफ रोल का एक पैकेट है, 40 रुपीज़ का मैंने एक पैकेट लिया हुआ है। एक पैकेट में से 12 बिस्किट निकलते हैं। टोटल 48 बिस्किट होंगे 4 पैकेट के। तो चलिए वन बाय वन करके हम सारे बिस्किट को ओपन कर लेते हैं और बिस्किट को निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं। तो चलिए अब हम अपने सब बिस्किट को ग्राइंड कर लेते हैं और इसे पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सभी बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया है। इसको पाउडर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ एक बड़ा सा बॉल लूँगी और उसमें अपनी सारे बिस्किट्स को ऐड कर दूँगी। हमने पाउडर फॉर्म बनाई है। मैंने बड़ा सा बॉल इसलिए लिया है कि जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसका डो बनाएंगे, तो हमें कोई परेशानी ना हो, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से इसका डो फॉर्म हो जाए। तो यहाँ मैंने रोजमोड कंपनी का कोको पाउडर यूज़ किया हुआ है। ये अनस्वीटेड कोको पाउडर है। 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये पिसी हुई चीनी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो जब आप बिस्किट को ग्राइंड करें तो उसमें ही आप शुगर ऐड करके उसे ग्राइंड कर लें, तो एक साथ अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाएगी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। इसमें वापस से 1 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर ऐड करूँगी और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि जब मैं मिक्स कर रही थी तो मुझे थोड़ी सी चीनी की और कोको पाउडर की कमी महसूस हुई थी। तो टोटल 4 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर इसमें ऐड किया हुआ है और 4.5 टेबलस्पून के करीब इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की हुई है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड करूँगी। ये मेल्टेड बटर है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर का लेवल आप आगे पीछे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब और शुगर ऐड कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आहिस्ता-आहिस्ता करके इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप के करीब दूध है, आधा लीटर से कम है। आधा लीटर लगभग 2 कप के करीब दूध होता है। इसे अच्छी तरह से गूँथना है हमें, जैसे हम आटा गूँथते हैं इसी तरह से हमें इसे गूँथना है। एक डो की फॉर्म में हमें इसे चाहिए। तो जी जनाब, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। डो की फॉर्म में मैंने इसे क्रिएट कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर भी बता देती हूँ कि इस तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए। तो यहाँ मैंने बटर पेपर लिया हुआ है, उसकी साइज़ के हिसाब से इसे कट कर लेंगे और फ्लैटन सरफेस के ऊपर इसे प्लेस कर देंगे। जो हमने बिस्किट का डो तैयार किया हुआ है इसे हम बटर पेपर पे प्लेस कर देंगे और इसे रैप कर देंगे। यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से फ्लैटन करूँगी, थोड़ा पतला करूँगी कि इस तरह से हम इसे इस तरह से मोटा करके हम रैप कर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जब हम इसे कट करेंगे तो बहुत थिक पीसेज होंगे। तो आप जितना फ्लैटन इसे पतला कर सके उतना कीजिए और इसे अच्छी तरह से रैप कर लीजिए। यहाँ मैंने डो को अच्छी तरह से रैप कर लिया है। अब मैं इसे फ्रिज के अंदर रखूँगी। तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। ध्यान रखिएगा फ्रीज़र में नहीं रखना। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है, इटालियानो की डार्क चॉकलेट है ये। मैं फर्स्ट टाइम इस कंपनी की डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैं क्रेव कंपनी की डार्क चॉकलेट यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी है क्रेव कंपनी की। आप कोई भी कंपनी की डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद नहीं तो आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कम्बिनेशन ऑफ डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं डार्क चॉकलेट के साथ साथ मिल्क चॉकलेट भी इसमें यूज़ करूँगी। मिल्क चॉकलेट के मैं 2 बार ऐड करूँगी। 35 ग्राम एक बार का वेट है, तो 70 ग्राम मैं मिल्क चॉकलेट यूज़ करूँगी एंड 30 ग्राम के करीब मैं डार्क चॉकलेट यूज़ करूँगी। डार्क चॉकलेट का इस बार का वेट 200 ग्राम है। अगर आप बहुत शौकीन हैं डेजर्ट बनाने के, अक्सर आपके घर में चॉकलेट के डेजर्ट बनते हैं, तो आप इस तरह से बार खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा लंबा अरसे तक ये चलता है। तो ये देखिए, मैंने चॉकलेट को मेल्ट अच्छी तरह से कर लिया है। माइक्रोवेव मैंने इसे मेल्ट किया है। आप डबल बॉयलर पे भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो चले हम आपसे 2 घंटे के बाद मिलते हैं। तो ये हमारे 2 घंटे के करीब हो चुके हैं। तो अब हम इसे अनरैप करते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है फ्रिज में। मैं आपको नीचे की सरफेस से भी इसे बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ है। कोई बटर पेपर पे ये चिपका नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इजीली ये अनरैप हो चुका है।
तो चले अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके एजेस कट कर लूँगी। अब हम इवनली एक ही साइज़ में इसे कट कर लेते हैं। यहाँ मैं कुछ पीसेस थिक साइज़ में कट करूँगी और कुछ पीसेस थिन स्लाइस में कट करूँगी, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आपको थिन स्लाइस में पीसेस चाहिए तो आप वो भी कट कर सकते हैं, और अगर आपको थिक साइज़ में पीसेस चाहिए तो आप वो भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सब पीसेस को कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। ये थिन स्लाइस है, ये इस तरह से थिन स्लाइस है, और ये थोड़ा सा मैंने मोटा स्लाइस को कट किया हुआ है, ये इस तरह से है। तो चले अब हम इसे चॉकलेट में डिप करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ पीस को इस तरह से चॉकलेट में डिप किया हुआ है, और एक्सेस चॉकलेट को हम इस तरह से ड्रेन आउट कर लेंगे। आप बिस्किट के स्लाइसेस को फुल चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं, या तो अपर सरफेस को चॉकलेट में डिप करें और लोअर सरफेस को इस तरह से रहने दें। चॉकलेट की कोटिंग टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से कोट करना चाहते हैं। तो वन बाय वन करके हम सारे बिस्किट को इस तरह से कोट करेंगे। कुछ मैंने हाफ कोट किए हुए हैं, कुछ मैंने पूरा ही चॉकलेट में डिप करके अपर और लोअर सरफेस कोट की हुई है। 4-5 बिस्किट को कोट करने के बाद मैंने मेल्टेड चॉकलेट में लगभग 1 से 2 टेबलस्पून के करीब गर्म दूध डाला था, और उसे वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे चॉकलेट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी। अगर आपको ये मुनासिब लगती है तो आप इसी चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट की कंसिस्टेंसी मुझे अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो जितने हमारे स्लाइसेस बचे हुए थे मैंने उसको डिप किया, कुछ मैंने हाफ डिप किए, कुछ मैंने फुल कोट कर लिए। सारे डिप करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो जी जनाब, ये 1 घंटे के करीब हो चुके हैं और चॉकलेट इस पे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब आप इसे क्लीन प्लेट पे ट्रांसफ़र करें। इसके एजेस जो चॉकलेट के एजेस होंगे आसपास वो उसे कट करें और मेहमान को सर्व करें, अपने दोस्त यारों जिसे भी सर्व करना है तो सर्व करें। तो मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चॉकलेटी और सॉफ्ट है। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले सॉस पैन लेंगे, उसमें हम वन बाय वन अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये कस्टर्ड पाउडर है, 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब है। उसके बाद हम कोको पाउडर यूज़ करेंगे। कोको पाउडर 2.5 से 3 टेबलस्पून के करीब है। ये चीनी है, चीनी 3 टेबलस्पून के लगभग है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध हाफ लीटर है। दूध को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐड करूँगी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप कॉफ़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब जो हमारा हाफ क्वांटिटी बचा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से मैं आपको चॉकलेट मूस बनाना सिखा रही हूँ। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बाद इसमें फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। घर की फ्रेश मलाई है, ये 3 टेबलस्पून के करीब है लगभग। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली मलाई से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत क्रीमी क्रीमी सा होता है। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और अपने सॉस पैन को इसके ऊपर रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डार्क चॉकलेट ऐड करूँगी। डार्क चॉकलेट मैंने ब्राउन कंपनी की ली है, आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। ये लगभग 70 ग्राम के करीब डार्क चॉकलेट है। अब हम इसे अच्छी तरह से वापस मिक्स करेंगे। अगर आप डार्क चॉकलेट के साथ डेयरी मिल्क भी यूज़ करना चाहें तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए और इसमें बबल्स आने शुरू ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से कुक हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छा खासा थिक हो चुका है और इसमें बबल्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो हमें इस स्टेज तक ही पकाना है इसे। तो चलिए अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। सर्विंग के लिए हमने इस तरह से 20 ग्लासेस लूँगी। आप छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं वो भी ले सकते हैं, आप बाउल में भी इसे सर्व कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। अब मैं अपने चॉकलेट मूस का
मिक्सचर इसमें फिलअप कर दूंगी और उसे टैप करूंगी कि ये सेट हो जाए और कोई एयर ना रहे। तो यहाँ मैंने इस तरह से 2 ग्लासेस में इसे फिलअप कर दिया है और ग्लासेस के साथ साथ मैंने बाउल में भी इसे फिलअप किया है। तो चले अब हम इस पे गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ मैंने बादाम पिस्ते लिए हुए, उसे मैंने दरदरा सा क्रश कर दिया है, वो मैं स्प्रिंकल करूँगी। आप इस पे कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप चॉकलेट चिप्स आती है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप इस पर कोको बंटीज़ आती है कलरफुल वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। गार्निशिंग टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि क्या आपको पसंद है। अगर आप गार्निशिंग ना भी करें वो भी कोई मैटर नहीं है, पर गार्निशिंग से थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, आँखों को भी अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ इस पे कोको बंटी स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि कलरफुल होता है तो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है और जो चीज़ बच्चों को अट्रैक्ट करेगी तो बच्चे इसे शौक से खाएंगे। तो यहाँ हमारी गार्निशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे तकरीबन आधा से 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद हम मिलते हैं, इसे टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। तो ये हमारा एक आध हो चुका है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से चिल हो चुका है। तो अब टेस्ट की बारी आती है। टेस्ट करने से पहले मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी वेलवेटी टेक्सचर है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना टेस्ट में भी ये ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घरों में ट्राई करिएगा, बच्चों का भी ये बहुत फेवरेट होने वाला है। आप इसे पार्टी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यहाँ मैंने मैरी बिस्किट्स लिए हुए हैं, 3 पैकेट्स मैंने लिए हुए हैं, एक पैकेट 40 रुपीज़ का है। तो यहाँ मैं एक बड़ा सा बॉल लूँगी। जब भी हम कोई मिक्सिंग वाला प्रोसेस करते हैं तो मेक श्योर बॉल या कोई भी वेसल हो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि मिक्सिंग करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम 1 बाय 1 सब बिस्किट्स को ब्रेक करेंगे। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसी तरह से बिस्किट ब्रेक होंगे। रफली हमें सारे बिस्किट्स को ब्रेक करने हैं। मैंने सारे बिस्किट्स को ब्रेक कर लिए हैं। तो चले अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने कोको पाउडर रोज मोर कंपनी का यूज़ किया हुआ है, आप कोई भी कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक सॉस पैन लिया हुआ है, उसमें मैं 3 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड करूँगी। ये 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी और मक्खन ऐड करूँगी। मक्खन लगभग हाफ टेबलस्पून के करीब है और यहाँ 1 कप के करीब मैं मिल्क ऐड करूँगी एंड पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस है या कोको एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस से चीज़ बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस हद तक मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो चलिए अब हम अपने मिक्सचर को बॉईल करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें सॉस पैन रखेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे। मैंने फ्लेम को लो पे किया हुआ है, तो उस वक्त तक स्टर करना है जब तक इसमें बॉईल ना हो जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। मैंने बाद में हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें शुगर ऐड की है और मैंने एक्स्ट्रा दूध भी ऐड किया है, लगभग हाफ कप के करीब या हाफ से थोड़ा कम। वैसे इसमें एक्स्ट्रा मिल्क की नीड नहीं थी, फिर भी मैंने ऐड कर लिया, कोई बात नहीं। जब हम चॉकलेट सिरप बनाएंगे या चॉकलेट गनाश बनाएंगे उसमें ये काम आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा मिल्क अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और बबल भी आ चुके हैं। तो चले अब हम तीसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने बिस्किट्स को बेक किए हुए थे उसमें ये हमें सिरप को ऐड करना है। सिरप को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप यकीन जानिए बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कोई बेकिंग नहीं है, इसमें कोई आपको फिक्स मोल्ड नहीं चाहिए। आपके पास कोई भी ट्रे हो, फैंसी ट्रे हो, मोल्ड हो केक के, आप उसमें भी ये केक बना सकते हैं। आप इसे कोल्ड केक कह सकते हैं, नो बेक कह सकते हैं, मैरी बिस्किट केक कह सकते हैं। ये देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अभी आपको लग रहा होगा ये सिर्फ ज़्यादा है, पर ये थोड़ी देर के बाद बिस्किट में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरे पास इस टाइप की ट्रे है तो मैं इसमें सेट करूँगी, आप मोल्ड में सेट कर ले जैसे मैंने आपको पहले कहा। ये रेसिपी इसलिए भी ईजी है क्योंकि इसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर ट्रे मोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी अगर आप आगे पीछे कर दे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। क्योंकि अगर हम कोई प्रॉपर केक बनाते हैं तो हमें पूरी मेजरमेंट के साथ केक्स बनाने होते हैं या डेजर्ट बनाने होते हैं, इसमें आप आगे पीछे भी करते तो कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे सेट किया हुआ है। तो जब भी आप इसे सेट करें तो ध्यान रखें कि चारों साइड से एक जैसा होना चाहिए, इवेंचुअली होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ साइड में बिस्किट ज़्यादा है और कुछ साइड में कम है। तो ये अच्छी तरह से सेट हो चुके। अब मैं इसे हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में चिल करने के लिए रख दूँगी। तो चले अब हम चॉकलेट सिरप या चॉकलेट गनाश कह लें वो बनाते हैं। उसके लिए मैंने क्रेव कंपनी की डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली हुई है।
इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंग्रीडिएंट्स शो किए हुए कि मैं कौन से इंग्रीडिएंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मिल्क चॉकलेट यूज़ करें या कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करें। ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, क्रेज़ कंपनी की है। ये लगभग 1 बॉल के करीब चॉकलेट मैं यूज़ करूँगी। स्मॉल साइज़ जो बॉल आता है लगभग उसके करीब ये चॉकलेट है। अब हम इस पे गरम-गरम मिल्क को पोर करेंगे और अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। ये वही मिल्क है जो हमने पहले एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि कोई चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी तो इसलिए मैंने इसे इसमें यूज़ कर लिया। वरना आप लगभग हाफ कप के करीब मिल्क को गरम-गरम करें और चॉकलेट पे आप इसे पोर करें, तो आपकी चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट ज़बरदस्ती अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका टेक्सचर आया हुआ है। तो अब हम अपने चॉकलेट सिरप को या चॉकलेट गनाश के लिए उसे पोर करते हैं बिस्किट को जो हमने सेट करने के लिए रखते हैं। ये मैंने हाफ आवर के करीब रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए रखे थे। ये बहुत ज़्यादा सेट हो चुके हैं। अब हम इस पे अपना चॉकलेट सिरप को पोर करते हैं। अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद ना हो तो आप स्वीट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट सिरप बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो ये मैंने चॉकलेट सिरप को अच्छी तरह से पोर कर दिया है इस डिश पे। अब हम इसे 4 आवर के करीब लगभग चिल करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। अगर 5 आवर भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये तो कोल्ड केक है। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो जाएगा कोई इश्यू नहीं है। तो गाइस 4 घंटे के करीब लगभग हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन भी जो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से डेकोरेशन करना है। मैं इस पे कोको पाउडर को स्प्रिंकल करूँगी। आप चॉकलेट चिप्स भी इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप कोको बंटी भी इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो चले अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप यकीन जाने ये देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, इसमें इतना ही ज़बरदस्त एंड डिलीशियस है। तो आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। आप इसे मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं और ये बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।